बचपन से ही प्रेमानंद जी का स्वभाव बहुत सरल, शांत और अध्यात्म से भरा हुआ था। जहां उनके उम्र के बच्चे खेल कूद में लगे रहते, वहीं वे घंटों तक मंदिर में बैठकर भगवान की मूर्तियों को निहारते रहते। उनकी आंखों में भक्ति का ऐसा तेज था कि देखने वाला भी प्रभावित हो जाता। उनके गांव का छोटा सा मंदिर उनके लिए संसार का सबसे पवित्र स्थान था। वे रोज सुबह जल्दी उठकर वहां झाड़ू लगाते, फूल सजाते और घंटी बजाते थे। पुजारी जी भी कहते थे, इस बच्चे में साधु जैसा भाव है, इसे भगवान ने भेजा है। धीरे धीरे उनके मन में वैराग्य का अंकुर फूटने लगा। एक रात जब सब लोग गहरी नींद में थे, प्रेमानंद जी चुपचाप आंगन में बैठकर भगवान से बात कर रहे थे। हे प्रभु, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, मुझे अपने रास्ते पर बुलाइए। कुछ देर बाद उन्होंने अपने हृदय में एक दिव्य अनुभूति महसूस की। ऐसा लगा जैसे भगवान कह रहे हो, आओ तुम मेरे हो, मेरी सेवा में लग जाओ। बस उसी क्षण उनका जीवन बदल गया। सुबह होते ही उन्होंने निश्चय कर लिया कि उन्हें अब घर परिवार के बंधन से निकलकर ईश्वर मार्ग पर चलना है। बिना किसी को जगाए, बिना कोई सामान लिए वे चुपचाप घर से निकल पड़े। गांव से बाहर जाते समय वे एक बार पीछे मुड़कर देखे। माँ पिता का घर, बचपन की यादें, आंगन, पेड़। लेकिन उनके हृदय में भगवान की पुकार इतने प्रबल थी कि वे रुके नहीं। उन्होंने मन ही मन कहा, माँ बाबा क्षमा करना, आपका लाल अब सबको छोड़कर प्रभु का। आगे रास्ते में उन्हें भिक्षा मिली, कहीं आश्रय मिला, कहीं उपेक्षा भी, पर वे मुस्कुराते रहे। उनके भीतर सिर्फ एक ही भावना थी, मैं अकेला नहीं हूं, भगवान मेरे साथ है। धीरे धीरे उनकी भक्ति, तपस्या और सरलता की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। लोग उन्हें महापुरुष कहने लगे और देखते ही देखते एक साधारण बालक प्रेमानंद महाराज बन गए, भक्ति, प्रेम और करुणा के प्रतीक।